ओके। सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 11 अगस्त। टाइम हो रहा है 10:10 का। आज देखते हैं बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद एक क्विकली अपसाइड रैली, उसके बाद अभी जो है वो बैंक निफ्टी साइडवेज की तरह काम कर रहा है। तो अभी तक हमने कोई ट्रेड नहीं लिया ट्रेडर्स, हम लोग वेट करेंगे। अच्छा सा कोई प्राइस एक्शन दिखाई दिया तो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। जैसे ही कुछ पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन मुझे दिखाई देता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून। ट्रेडर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन बना रहा है तो मैं बाइंग के लिए देखूंगा। जैसे मेरी एंट्री ट्रिगर हो जाती है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। मैं थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ, अगर मुझे नीचे के लेवल पे मिला तो मैं ले लूंगा या फिर ऊपर के लेवल पे मैं बाय कर लूंगा। जैसे एंट्री ट्रिगर हो जाती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ट्रेडर्स 22,100 ये लेवल पर मैंने ऑर्डर डाल दिए बाइंग के लिए। जैसे ही ट्रिगर हो जाती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा ट्रेडर्स। ट्रेडर हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है ये वाली कैंडल पर 22,100 ये लेवल पर मैंने बाइंग के लिए ऑर्डर लगा दिया है ट्रेडर्स। टारगेट स्टॉप लॉस अभी तक नहीं लगाया, थोड़ा मोमेंटम हो जाने दीजिए, मैं टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा दूंगा। स्टॉप लॉस हम लोग बड़ा नहीं लेने वाले ट्रेडर्स, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो थोड़ा नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी में, क्विकली जो है हमारा स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ट्रेडर्स बैंक निफ्टी हमारे कॉस्ट के नीचे आ चुका है तो हमने क्विकली जो है स्टॉप लॉस लगा दिया है। टारगेट अभी तक मैंने सेट नहीं किया ट्रेडर्स, एक बार थोड़ा मोमेंटम हो जाने दीजिए बैंक निफ्टी में। जैसे कुछ मोमेंटम कर देता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी लगभग हमारे कॉस्ट के ऊपर आ चुका है, तो मैं अभी तक टारगेट नहीं लगाया है मैंने, थोड़ा मोमेंटम हो जाने दीजिए ट्रेडर्स। मैं जो देख रहा हूँ एक बार बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक कर देता है, ये लेवल विच इज़ अराउंड 21,170, ये लेवल एक बार ब्रेक कर देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो मैं मेरा टारगेट सेट कर दूंगा ट्रेडर्स, और हम वेट करेंगे तब तक। सो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी लगभग हमारे कॉस्ट के आसपास आ चुका था। जब तक मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता थोड़ा अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है बैंक निफ्टी। तो ट्रेडर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार जो है बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर जो सेलर्स लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे ये लेवल पर, जो 22,150 का लेवल है ये लेवल के आसपास, तो वो उसे इजीली हिट करने अभी बैंक निफ्टी आ सकता है। क्योंकि ट्रेडर्स आज का जो दिन है काफ़ी सारे जो रिटेलर और जनरल लोग हैं वो इसके लिए बैठे होंगे कि आज बैंक निफ्टी जो है वो गैप फिल करेगा। लेकिन जो मैंने स्टडी किया और जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में वो हिसाब से जो रिटेलर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे उसके लिए अभी बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। तो देखते हैं ट्रेडर्स कैसा मोमेंटम आता है। जैसे कुछ मोमेंटम आता है एक बार ये लेवल ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी तो हम हमारा टारगेट जो है वो सेट कर देंगे, और स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे या नहीं कर देंगे वो मोमेंट पे हम लोग डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू मूव। तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ ट्रेडर्स। जैसा मैं आपको बता रहा था ये लेवल के स्टॉप लॉसेस जो है वो हंटिंग करने अब बैंक निफ्टी आ रहा है। तो लेट्स वेट ट्रेडर्स, हम लोग वेट करेंगे। सो ट्रेडर जैसा मैं कह रहा था कि ये लेवल के एक बार स्टॉप लॉसेस हिट कर देगा बैंक निफ्टी तो प्रोबेबिलिटी हाँ है ये लेवल के भी स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी हिट करने के लिए आ रहा है। एक बार ये लेवल ब्रीच कर देता है बैंक निफ्टी जो कि 22,180 का है तो हम लोग देखेंगे, हम लोग टारगेट हमारा जो है वो लगा देंगे ट्रेडर्स, तब तक हम वेट करेंगे। सो ट्रेडर्स हम लोग देख रहे हैं बार बार ये लेवल से बैंक निफ्टी को जो है वो रिजेक्शन आ रहा है, क्योंकि ये लेवल पर काफ़ी सारे सेलर लोग बैठे हुए हैं। तो एक बार ये लेवल ब्रीच कर दे बैंक निफ्टी तो हम लोग जो है हमारा टारगेट हम लोग लगा देंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेडर्स, हम लोग वेट करेंगे। जैसे कुछ मोमेंटम आता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो ट्रेडर्स लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया है, बैंक निफ्टी काफ़ी स्लो मोमेंटम कर रहा है। आज एक साइडवेज और चॉपी मार्केट दिखाई दे रहा है मुझे, और सेम इसी तरह फ्राइडे के दिन इसने मुझे 3.5 घंटा एक ट्रेड में बिठा के रखा था। वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था ट्रेडर्स, इसलिए मैंने फ्राइडे के दिन वो वीडियो नहीं अपलोड किया। 3.5 आवर में एक ट्रेड में था। तो आई गेस आज भी मुझे थका के रखने वाला है बैंक निफ्टी, जिस हिसाब से मोमेंटम दिखाई दे रही है मुझे बैंक निफ्टी में। तो हम वेट करेंगे ट्रेडर्स, हम लोग पेशेंटली वेट करेंगे। क्या होता है कभी कभी वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, एडिट करने के बावजूद भी वो अगर मोर देन 1 आवर 2 आवर्स अगर चल रहा है तो मैं वो अपलोड नहीं करता जनरली। देखते हैं आज अगर इसने जल्दी ही ख़त्म कर दिया ट्रेड तो प्रोबेबिलिटी तो दिखाई दे रही है ये साइडवेज जैसा रिएक्ट कर रहा है, और ये आज भी हमें थका के रखने वाला है बैंक निफ्टी हमें हमारे ट्रेड के अंदर। तो लेट्स वेट ट्रेडर, पेशेंटली हम लोग वेट करेंगे। इससे ही हमारे जो पेशेंस लेवल है वो डेवलप होते हैं ट्रेडर्स। तो लेट्स वेट, कुछ मोमेंटम आता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी फाइनली ये
लेवल को ब्रेक करने में सक्सेस हुआ है, जो 22,160 180 के आसपास की जो लेवल है मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी थी, ये सक्सेसफुली इसे ब्रेक करने में अटेम्प्ट कर रहा है। और मैं वेट करूंगा ट्रेडर्स, अगर ये अभी इसने ब्रेक कर दिया यहाँ, अगर ये सस्टेन करता है तो हम हमारा जो टारगेट है वो क्विकली लगा देंगे। मैं एक लेवल और देख रहा हूँ ट्रेडर्स, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। जो लेवल देख रहा हूँ मैं, ये लेवल देख रहा हूँ ट्रेडर्स, ये लेवल जो 190 का है, 22,190। अगर ये लेवल ये ब्रीच कर देता है तो प्रोबेबिलिटी है हमें हमारा टारगेट दे देगा। टारगेट अभी तक हमने लगाया नहीं है ट्रेडर्स, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार ये लेवल पे ये सस्टेन कर देता है 22,180 के ऊपर सस्टेन अगर बैंक निफ्टी होता है तो मैं हमारा टारगेट भी लगा दूंगा। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ ट्रेडर। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी एक बार 22,180 के ऊपर अगर सस्टेन कर देता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि आज ये डे हाई तोड़कर ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। एक बार ये यहाँ पे सस्टेन कर दे तो हम जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और मैं टारगेट भी लगा दूंगा ट्रेडर्स वो टाइम पे। सो ट्रेडर्स, हमने हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लिया है ट्रेडर्स। अभी हम लोग इतनी बड़ी रिस्क लेने वाले हैं नहीं, इतना मोमेंटम हो जाने के बाद। इनिशियली हम 1550 की रिस्क ले रहे थे, अभी हमने स्टॉप लॉस ट्रेल करके 30 पॉइंट पर लाके छोड़ दिया है, जो कि अभी रिस्क है हमारी 750 रुपये की। अगेंस्ट हम रिवॉर्ड देख रहे हैं 2875 का ट्रेडर। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये टारगेट दे सकता है हमारा। एक प्रॉब्लम ये फेस कर रहा हूँ ट्रेडर, एक बार अगर बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक कर देता है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये लेवल जो मैं देख रहा हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो बैंक निफ्टी एक बार अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है जो कि 22,200 का, एक बार ये सक्सेसफुली ब्रेक कर दे तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि आज हमें हमारा टारगेट बैंक निफ्टी दे देगा। तो हम पेशेंटली वेट करेंगे ट्रेडर्स, हम लोग हमारे जो है टारगेट पे ही निकलेंगे। हम लोग वेट करेंगे ट्रेडर्स, जैसे कुछ मोमेंटम आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो ट्रेडर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी यहाँ सस्टेन नहीं हो पा रहा है, यहाँ से जो है वो सेलिंग प्रेशर आ रहा है बैंक निफ्टी को। एक बार अगर ये लेवल पर ये सस्टेन कर देता है और ये 22,200 का लेवल अगर ये डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, तो चांसेस ब्राइट है कि हमारा टारगेट आज बैंक निफ्टी आज भी हमें हमारा टारगेट दे देगा। अगर यहाँ कुछ समय में थोड़ी देर में अगर इसने हमारा टारगेट नहीं दिया तो प्रोबेबिलिटीज हाई है कि यहाँ से साइडवेज जाके वापस हम ये ट्रेड में और थका के रख सकता है। तो देखते हैं ट्रेडर्स, जैसे कुछ मोमेंटम कर देता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी जो है वो नीचे आ चुका है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल ये से जो है वो सेल ऑफ प्रेशर आ रहा है, उसी के कारण बैंक निफ्टी को जो है वो नीचे पुश किया जा रहा है। अभी चांसेस यही है ट्रेडर्स, अगर इसे ऊपर की तरफ चलना है तो लगभग ये लेवल के आसपास से इसे ऊपर की तरफ चलना होगा, और एल्स यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है हमारा स्टॉप लॉस आज के दिन ये लेकर जाएगा। तो लेट्स वेट ट्रेडर, वेट करते हैं, देखते हैं, पेशेंटली वेट करते हैं। हम लोग हमारे टारगेट पर ही निकलेंगे, जैसे कुछ मोमेंटम कर देता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी ऊपर आ चुका है, आज भी बैंक निफ्टी ने हमें काफ़ी देर थकाया ट्रेडर्स। फ्राइडे को लगभग 3.5 घंटे, और आज भी लगभग देखिए मैंने ट्रेड लिया था 12:23 को हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, अभी हुआ है टाइम 2 बजे है, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं ट्रेडर्स, 1 आवर 45 मिनट्स लगभग। तो देखते हैं ट्रेडर्स, प्रोबेबिलिटी हाई है कि अभी ये हमें हमारा टारगेट दे दे और फिर नया हाई बना सकेगा बैंक निफ्टी। आई मीन ये प्रोबेबिलिटी है, एक बार हमारा टारगेट देने के बाद ये आज का डे हाई भी तोड़ सकता है, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन और पैटर्न मैं देख रहा हूँ। तो लेट्स वेट ट्रेडर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग वेट करेंगे, हम हमारे टारगेट पर ही निकलने वाले हैं, जो कि हमने सेट रखा है 22,215 का हमारा टारगेट है। अभी इसने हाई लगाया था देखिए 22,199 का हाई लगाया ट्रेडर्स। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आने वाले कुछ ही समय में बैंक निफ्टी हमें हमारा टारगेट दे देगा। अगर आने वाले कुछ समय में अभी बैंक निफ्टी ने हमारा टारगेट नहीं दिया तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ये हमें वापस साइडवेज मार्केट में थका के रखने वाला है। तो देखते हैं ट्रेडर्स, लेट्स वेट, जैसे कुछ मोमेंटम आता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ट्रेडर, जो मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी जो है वो ये लेवल से जो है बार बार सेलर्स का रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है ये लेवल पर, जो कि 22,000 का लेवल है ट्रेडर्स। ये से जो है वो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे ये लेवल पर, जो हमने टारगेट एज इन लगा के रखा है, तो उसी के कारण उसका जो रिएक्शन बैंक निफ्टी जो है वो बार बार नीचे आने के लिए ट्राई कर रहा है। लेकिन इस बार जो है बायर्स उसे सक्सेसफुली ब्रेक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं।
तो वेट करते हैं ट्रेडर्स, वेट करते हैं, जैसे कुछ मोमेंटम आता है बैंक निफ्टी में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो ट्रेडर्स फाइनली बैंक निफ्टी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, यही से उसे जो है वो सेलर्स का रिजेक्शन जो है ये लेवल से फेस कर रहा है बैंक निफ्टी 22,200 की लेवल से। एक बार ये लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी ये एक फ्लिक लगा करके हमें हमारा टारगेट दे देगा, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस एक्शन काम कर रहा है और जिस हिसाब से बायर इसे अपसाइड मोमेंटम के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे सेलर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, वो हिट करवाने के लिए बैंक निफ्टी जो है बायर लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसे ऊपर लेके जा सके, लेकिन ये लेवल पे जो है बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। एक बार ये लेवल पे सस्टेन हो गया तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमें हमारा टारगेट बैंक निफ्टी आज के दिन भी दे देगा। अगर यहाँ से कुछ ही देर में अगर हमारा टारगेट नहीं आया तो बैंक निफ्टी आज भी हमें थका के छोड़ने वाला है और साइडवेज में हमें बिठा के रखने वाला है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ट्रेडर्स ये कैंडल में हमारा टारगेट आ जाएगा, जो कि एक फ्लिक में बैंक निफ्टी हमें हमारा टारगेट दे सकता है, प्रोबेबिलिटीज है। और ट्रेडर्स हमने हमारा टारगेट हिट कर दिया आज भी, और आज के दिन हमने बुक किया है ट्रेडर्स 2875 रुपये का प्रॉफिट। हमारा टारगेट बुक हुआ है ट्रेडर्स। लगभग बैंक निफ्टी ने आज भी हमें 2 घंटे बिठा के रखा, फ्राइडे को इसने हमें 3 घंटे बिठा के रखा। तो देखिए ट्रेडर्स, रिस्क हमने ली थी, इनिशियल जो रिस्क थी ट्रेडर्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, इनिशियल जो रिस्क थी हमारी वो थी 1550 रुपये। उसके बाद में हमने स्टॉप लॉस जो ट्रेल करके 750 रुपये पर हमने हमारे रिस्क ला दी। ट्रेडर्स, रीज़न यही रहता है कि मैं मेरा प्रॉफिट जल्दी बुक क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि रिट्रेसमेंट के लिए मैं ये टाइम पे ये सोच रहा था यहाँ तक भी आ सकता है बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट के लिए, फिर ये अपसाइड जर्नी के लिए जा सकता है। प्रोबेबिलिटी हाई है कि आज ये डे हाई के लिए भी जा सकता है, हु नोस। तो सेटअप क्या है ट्रेडर्स, चलिए मैं आपको स्पॉट लेवल के चार्ट पर बता देता हूँ। तो ट्रेडर्स, ये था सेटअप हमारा। आज बैंक निफ्टी जो है गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद एक शार्प अपसाइड रैली, फिर ये स्मूथ फॉल बताता है। और ये टाइम पे मैंने देखा कि ये लेवल तक आ गया था, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, सिंपली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और ये लेवल पर मैं सोच रहा था बाइंग करने के लिए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से जो है ये शार्प फॉल दिखा सकता है, तो मैंने वेट किया। और ये टाइम पे मुझे फ़ोन भी आया था तो मैं बिजी हो गया था। फिर मैंने क्या देखा ट्रेडर्स, मैंने ये देखा कि ये जो जोन बना हुआ है, ये जो जोन है, ये जो जोन बना हुआ था वो एज अ बायर जोन की तरह काम कर रहा था, यहाँ पर बायर एक्यूमुलेशन हुआ था। और जैसा आप अभी स्पॉट में देख रहे हो, जनरल लोग हैं उन्होंने यही देखा होगा कि इतना जो गैप है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, तो जनरल लोगों का एक्सपेक्टेशन यही होगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से। और जाहिर सी बात है उन लोगों के जो सेलर के स्टॉप लॉसेस है वो यहाँ होंगे, ये लेवल पर पड़े होंगे, और हमने जो स्मार्ट मूव किया, हमने ये लेवल के स्टॉप लॉसेस हिट करवाए बैंक निफ्टी के, जो कि ये कैंडल ने हमारा टारगेट जो है दे दिया, विच इज़ अराउंड 2:09 पे ये कैंडल ने हमारा टारगेट जो है हमें दे दिया। ये देखिए 2:09 के कैंडल ने हमारा टारगेट दे दिया। रीज़न नंबर 2, मैं बाइंग के लिए क्यों देख रहा था ट्रेडर्स, वो जो चार्ट अभी हमने देखा वो था स्पॉट का चार्ट, और मैं अभी आपको फ्यूचर का चार्ट दिखाता हूँ ट्रेडर्स, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जो बैंक निफ्टी है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड चल रहा था फ्यूचर के चार्ट पे, स्पॉट के चार्ट से लेकर। मैंने फ्यूचर के चार्ट पे देखा ट्रेडर्स, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी गैप फिलिंग हो चुका था, क्योंकि वो डिस्काउंटेड चल रहा था और फिर ऊपर गया था। और स्पॉट के चार्ट पे अगर देखोगे तो काफ़ी जनरल लोगों को लगा होगा कि यहाँ से फॉल करेगा गैप फिलिंग के लिए, यहाँ से फॉल कर सकता है, या और फिर ये लेवल से वो जो है वो फॉल कर सकता है, गैप फिलिंग के लिए जो है बैंक निफ्टी आ सकता है, ये जो गैप था। लेकिन जो फ्यूचर के चार्ट पर मैंने देखा कि एक बड़ी कैंडल ने ये पूरा गैप जो था ये ऑलरेडी फिल कर दिया है फ्यूचर पे, लेकिन स्पॉट पे नहीं हुआ है। तो उसी का एक एडेड एडवांटेज हमने ले लिया ट्रेडर्स। मैंने वो टाइम पे मैंने ये भी देखा कि ये जो जोन है, ये जो बनाई दे रहा था बैंक निफ्टी, ये लेवल तक देखा था मैंने, ये जो है ये बाइंग जोन की तरह काम कर रहा है। और सेलर का जो प्रेशर था, सेलर काफ़ी ट्राई कर रहे थे बैंक निफ्टी को नीचे लाने के लिए। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, सेलर्स का काफ़ी ट्राई हो रहा था यही लेवल से नीचे लाने के लिए, लेकिन यही से जो है वो बाउंस बैक बता रहा था बैंक निफ्टी, यही से बायर जोन जो था वो एक्टिवेटेड था। और ये टाइम पे मैंने स्पॉट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, लगभग ये 11:29 पर,
और उसके बाद मैंने देखा था लगभग ये लेवल के आसपास थी, ये लेवल के आसपास 29-30 अराउंड ये लेवल के आसपास ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। मैंने वेट किया ट्रेडर्स, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से शार्प फॉल नीचे आ सकता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। यहाँ रिट्रेसमेंट की तरह देखा, ये डबल बॉटम पैटर्न बना, ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न, ये कंफर्मेशन के साथ मैंने यहाँ एंट्री ली और हमने टारगेट हाई फाई रखा ट्रेडर्स, बिल्कुल नहीं, कैलकुलेटेड टारगेट था हमारा। रिस्क हमारी एक्सट्रीम थी ट्रेडर्स, बिल्कुल नहीं। रिस्क भी हमारी पॉकेट साइज के अंदर ही थी, टारगेट भी हमने हाई फाई नहीं रखा। आज भी हमें बैंक निफ्टी ने लगभग 2 घंटा थका के रखा है। फ्राइडे के दिन ट्रेडर्स मेरी ट्रेड जो चली वो लगभग 3.5 घंटे की चली और वीडियो काफी बड़ा हो गया था, इसलिए मैं वो वीडियो डाल नहीं पाया। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे ट्रेडर। मैं इसी तरह मैं प्राइस एक्शन, ट्रेडर साइकोलॉजी और ट्रेडर्स माइंडसेट के वीडियोस लाता रहूंगा। उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा ट्रेडर्स। सो ऑन अ क्लोजिंग नोट, दिस इज जस्ट बिगिनिंग एंड फाइनली यू गाइस, यू traders are amazing. Keep learning, keep trading, keep growing, and thanks for watching.